बाद है जो हमारी लास्ट प्रीपोजिशन है, मतलब इन पॉइंटों में, वो है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का यूज क्या करते हैं, के अर्थ में होता है, किसके, से अर्थ में। भाई फ्रॉम यहाँ से, आई फ्रॉम दिस प्लेस, आई फ्रॉम दैट प्लेस, तो वहाँ पे हम किसका, फ्रॉम का यूज करते हैं। आई बोट, भाई कोई भी चीज़ आपने कहीं से खरीदी है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई बोट हिज शर्ट फ्रॉम दिल्ली, तो ये बिल्कुल ठीक, कहाँ से, दिल्ली से ना, कहाँ से, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही इज़ फ्रॉम मुंबई, तो कहाँ से, मुंबई से। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रीपोजिशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीपोजिशन के जो हमें थोड़े ध्यान रखने चाहिए। देखो, अगर एक नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़कर, नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़कर रिपीट किया जाए तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डोर्स क्या है, डोर होता है नाउन, अभी प्लूरल बना दिया एस डोर्स। उसके बाद टू क्या है, प्रीपोजिशन, उसके बाद है डोर्स, तो यहाँ पे भी प्लूरल कर दिया, यहाँ पे प्लूरल, तो ये गलत होगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा जब टू से जोड़ा जाएगा। डोर टू डोर होता है, डोर्स टू डोर्स नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होता है तो आईएनजी का यूज होगा, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है जी। और यह जीरंड कहलाता है, जो आईएनजी फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड कहलाते हैं। ही इज गुड एट टीच, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन हमारी एट है, उससे पहले क्या है हमारा, भाई ये टीच क्या हमारी वर्ब है, और इसमें क्या आईएनजी का यूज नहीं किया है तो ये हमारी गलत हो जाएगी। आईएनजी का यूज करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन पहले है तो। ही इज गुड एट टीचिंग, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो हम वहाँ पे जीरंड आईएनजी का यूज करेंगे। कुछ वर्ब हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव हैं जिनके साथ में हमारी प्रीपोजिशन लगी हुई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं सारी तो कैसे आपको एक एक बताऊं यार, इसमें तो कोई चीज़ है नहीं। प्रीपोजिशन प्लस में जीरंड, कुछ वर्ब एडजेक्टिव हैं जिनके साथ जीरंड आईएनजी का यूज़ होता है, तो आप आराम से देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। सारी वर्ब आप देख सकते हैं एडजेक्टिव हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। के बाद है, यदि अलग अलग वर्ड्स के लिए, मतलब यदि दो अलग अलग वर्ड्स के लिए एक ही प्रीपोजिशन का यूज़ होता है तो यह गलत कहलाता है, ठीक है जी। ध्यान रहे, अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड बी नीदर असेम्ड ऑफ नॉर सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। पे आप देखो, फॉर और ऑफ, तो ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन ही तो है ना, तो दोनों अलग अलग वर्ड के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। ये नहीं कि एक के साथ में कर दिया तो एक के साथ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे कि नोर से जुड़े हैं तो इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको सीधा डायरेक्ट रूल समझो, रूल पढ़ो। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ठीक है, होना चाहिए क्लेरिफाई चीज़, लेकिन ज़्यादा हम सोचेंगे तो फिर उतना ही कंफ्यूज और डीप जाते जाएंगे यार। उसके बाद है, जब डे, मंथ, ईयर, वीक, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तथा नाइट के पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी का यूज होता है तो इनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज गलत माना जाता है। ओके, आई सेल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे क्या है, इन था, आई सेल बाय ए न्यू कार इन नेक्स्ट वीक, तो ये इन नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, जब ये वाले वर्ड होंगे तो उससे पहले आप क्या है, इनका यूज नहीं करोगे। उसके बाद एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली ऑन द लास्ट मंडे, तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट मंडे, तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट या जो भी टाइम बताया जाए भाई लास्ट किस चीज़ के साथ, तो वहाँ पे क्या है, उससे पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, एवरी का यूज होता है, तो इनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो ऑन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, ये जो भी सारे वर्ड हैं आपके सामने स्क्रीन पे, के साथ में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है जी। देखो, बहुत इंग्लिश है ना, बहुत लंबी चीज़ है यार, आप ऐसे ये नोट से इतना नहीं क्लेरिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ रूल हैं, बेसिक रूल जो हमें एक्चुअल में पता होने चाहिए कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। ऐसे अब ये ईटीसी है, ईटीसी में तो पता नहीं कितने वर्ड आ जाएंगे यार, तो वो चीज़ें होती है प्रैक्टिस कर कर के, एमसीक्यू लगा लगा के, हमें चीज़ें पढ़ेंगे तो ही पता चलेंगी ना, ऐसे तो पता चलेंगी नहीं। लैंग्वेज को जितना डीप समझेंगे उतना ही वो समझ में आएगी। तो ये एक लैंग्वेज है, आप इसको ये समझ के मत चलो कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी मतलब इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप इसको ये भी समझ के चलो कि आप एक लैंग्वेज भी सीख रहे हो साथ साथ में। तो इनका यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आई रीच्ड एट माई स्कूल एट 7 AM टुडे, तो यहाँ पे इनमें कहीं वर्ड होगा ये रीच, ये रहा, तो इसके साथ में क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे एट का यूज़ नहीं होगा।
ये गलत होगा। बाद है ही अकम्पेन्ड विद मी टू मार्केट, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है गो, कम और येट के बाद होम जो वर्ड है आने पर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। आई गो टू होम एट 7 PM, तो हम बोलते हैं काफ़ी बार टू लगा के, लेकिन जब गो के बाद, कम के बाद और गेट के बाद होम वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे इस रूल के हिसाब से। आई गो होम एट 7 PM ये ठीक होगा, आई गो टू होम एट 7 PM ये रूल के हिसाब से तो गलत है। ही विल गेट एट होम एट 9 PM, तो यहाँ पे एट यूज़ नहीं होगा, होम यूज़ हुआ है तो प्रीपोजिशन एट का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर होम से पहले पोजीशन केस आ जाए तो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है आई शैल गो टू माई होम। यहाँ पे पोजीशन वाला वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए हम यहाँ पे गो के बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज़ कर सकते हैं। माई होम एट 7 PM, होम के पहले इनका यूज़ नहीं, एट का यूज़ होता है। यू कैन स्टे इन माई होम, इन नहीं एट का यूज़ होगा। उसके बाद है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस क्या है ये देखो। कुछ शब्दों के साथ सामान्यतः एक निश्चित प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, यद्यपि यहाँ भी अब इस सेंटेंस के अर्थ को समझना आवश्यक है। तथापि नीचे दिए गए शब्द एवं उनके साथ प्रयुक्त प्रीपोजिशन को बार बार रिवाइज करने से प्रीपोजिशन का सही यूज समझ में आ जाता है। ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ में यूज हुआ और उनके मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, जैसे कि अबसोल्ड फ्रॉम, ए प्रोमिस और ए साइन, अडेयर टू समथिंग। तो यहाँ पे आप इनको एक बार देख सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू वहाँ पे भी ये काफ़ी आपको देखने के मिलेंगे, तो आपका एक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन फोर। अब जो हमारी फोर प्रीपोजिशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन में आती है। देखो क्या है इसके बारे में। द फॉलोइंग नाउन टेक द प्रीपोजिशन फोर, ये जितने भी सारे नाउन हैं ये फोर प्रीपोजिशन लेते हैं। उसके बाद द फॉलोइंग वर्ब टेक्स, वर्ब्स टेक प्रीपोजिशन फोर, और जो ये वर्ब हैं ये प्रीपोजिशन हमारी फोर लेते हैं, यूज़ करती हैं, ठीक है। इनके बाद आफ्टर देम, और द फॉलोइंग एडजेक्टिव हैं, पार्टिसिपल्स हैं, टेक प्रीपोजिशन फोर आफ्टर देम, इनके बाद में जो फोर प्रीपोजिशन है वो यूज़ होती है। तो ये सारे वर्ड आप आराम से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ, द फॉलोइंग नाउन टेक प्रीपोजिशन ऑफ, इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, जैसे फेलियर ऑफ, एक्सपीरियंस ऑफ, डाउट ऑफ। उसके बाद है ये एडजेक्टिव हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इनके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। ये काफ़ी सारे आप आराम से देख सकते हैं। प्रीपोजिशन टू है, ये नाउन है सारे, इनके बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है आफ्टर देम, जैसे कि सप्लीमेंट टू, और क्या है, लिमिट टू, लाइकनेस टू। उसके बाद एडजेक्टिव्स हैं टू के, टू प्रीपोजिशन के लिए, और पार्टिसिपल्स हैं, इनके बाद में टू का यूज़ होता है। ये भी हैं कुछ एडजेक्टिव और पार्टिसिपल्स, देख सकते हैं आप। उसके बाद वर्ब्स हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, ये सारी वर्ब्स। उसके बाद है प्रीपोजिशन फ्रॉम, इनके बाद में भाई जो भी नाउन और वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, उनके बाद में लगती है। तो नाउन कौन से हमारे, ये मैंने लिख रखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारी वर्ब्स हो गई जिनके बाद में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होता है। उसके बाद है यूज ऑफ टाइम फॉर कंपैरिजन, जब टाइम शब्द का यूज़ कंपैरिजन के लिए होता है तो हमेशा एज प्लस में पॉजिटिव डिग्री बोले तो D1 और एज का यूज़ होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री D2 का। माई फोन इज़ देयर टाइम्स चीपर देन योर्स, तो यहाँ पे आएगा एज, ये तो क्या होगी D2 होगी ना, तो एज चीप एज D1 का यूज़ होगा। हर इनकम इज़ मैनी टाइम्स हायर देन हर हस्बैंड, तो यहाँ पे हायर ये D2 का यूज़ नहीं होगा, एज हाई एज हर हस्बैंड। उसके बाद दिस बुक इज़ 3 times बेटर देन दैट, तो यहाँ पे बेटर देन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 times एज गुड एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये टाइम कंपैरिजन के लिए जब वर्ड होगा तो आप ये इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। उसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका यूज़ नाउन के पहले नहीं होता, ड्यू, ग्लैड, अफ्रेड, एस्लीप, रेडी, अनेबल, अलाइक, वर्थ, श्योर, इल, अलोन, वेल, सॉरी। इनके कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका यूज़ नाउन के पहले नहीं होते, तो इनका यूज़ नाउन के पहले नहीं होता है। अलाइक सिचुएशन होता है, अफ्रेड चाइल्ड,
ओके उसके बाद ये क्या, आर रॉन्ग एक्सप्रेशंस, इल लेडी, एस्लीप बेबी, तो यहाँ पे हम इनको ऐसे यूज़ करेंगे, इट इज़ ए वर्थ सीइंग मूवी एंड वी मस्ट वॉच इट। उसके बाद है यूज ऑफ मच एंड मैनी। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराता है, ओके, और मैनी काउंटेबल नाउन की संख्या, नंबर्स का बोध कराता है। ये पहले भी हमने पढ़ लिया आई थिंक, है ना। आई हैव सो मच वर्क, तो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, कितना काम होगा। आई हैड सो मैनी फ्रेंड, तो यहाँ पे काउंटिंग में कितने सारे फ्रेंड को आप काउंट कर सकते हो ना। मैनी के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। मैनी के बाद जो काउंटेबल नाउन होगा वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है जी। उसके बाद है यूज ऑफ टू और टू। टू का यूज़ एडवर्ब्स के रूप में होता है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री मतलब D1 का यूज़ होता है और फिर टू प्लस में वर्ब का। फॉर एग्जांपल आई एम टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस वेट। स्ट्रॉन्ग क्या है, D1 है ना, स्ट्रॉन्गर, D2 स्ट्रॉन्गेस्ट, D3। उसके बाद क्या है, टू, उसके बाद हमारी वर्ब लिफ्ट। उसके बाद है प्रीपोजिशन इन। इन का देख लेते हैं यहाँ पे, एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स, द प्रीपोजिशन इन आफ्टर देम, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इनके बाद में इन का यूज़ होता है, ये आप सारे पढ़ सकते हैं। उसके बाद वर्ब्स हैं, उनके बाद में इनका यूज़ होता है, ये वाली वर्ब्स। और उसके बाद में प्रीपोजिशन विद है, इसके विद का यूज़ होता है आफ्टर दी, ये जो वर्ड हमें जो भी वर्ब्स गिवन है इनके बाद में। तो दिस फॉलोइंग वर्ब्स टेक द प्रीपोजिशन विद आफ्टर देम, एसोसिएट विद, बियर विद, क्लैश विद, कोइंसाइड विद, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाद है प्रीपोजिशन ऑन, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का बताया, इनके बाद में हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। तो यही था प्रीपोजिशन चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।